या हम कहें अगर त्रिपुरासुर वाली कथा के साथ हम जोड़ें तो हम कहेंगे जल की बूंदें जो गिरी थी, तो वहां 12 और 15 आंसू भगवान शिव के नेत्रों से गिरे थे। तो वहां से 27 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। हम यहाँ बात सिर्फ पुराणों की करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ पुराणों में है कि यहाँ 18 और 20 बूंदे गिरी थी। कुछ पुराणों में हमारे अलग से कुछ और वर्णन है। तो यहां हम सिर्फ शिव महापुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु की हम बात कर रहे हैं। तो यहां जो वर्णन है मैं वो बता रहा हूं। तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था वो 14 मुखी रुद्राक्ष था। और स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। पावर क्या है उसकी? स्वयं शिव। स्वयं शिव। अब यहां ये कहा जाए कि भगवान शिव स्वयं अपने आप को ही क्यों धारण कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो यहां अब एक छोटी सी अगर हम बात करें, भगवान राम का जन्म हुआ मृत्युलोक में। हाँ जी। तो उन्हीं के द्वारा ये तो रचित है। ये सब जो फल हैं या जो भी अनाज हैं, ये परमात्मा ने तो बनाया। तो हम यहाँ ये बात करें कि वो अपना ही बनाया हुआ फल क्यों खा रहे हैं भगवान राम? ठीक है। तो ऐसे ही अगर इस बात को हम यहाँ पे जोड़ें कि भगवान शिव स्वयं अपना ही बनाया हुआ रुद्राक्ष क्यों धारण कर रहे हैं, साक्षात शिव है। 14 मुखी रुद्राक्ष में इतनी पावर है, आपकी बॉडी में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष हील नहीं कर सकता। और जितने भी साधक हैं, हाँ, जितने भी साधक हैं, चाहे वो रेकी से हैं, ठीक है, चाहे वो साधना कर रहे हैं, चाहे वो 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, जो भी सब चीजें हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली आपको कनेक्टिविटी देता है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसके साथ जोड़ता है आपको 14 मुखी रुद्राक्ष। इतनी अद्भुत पावर है 14 मुखी रुद्राक्ष में। यहां तक कि अगर बात की जाए जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च में यह सामने आया कि चूहों के ऊपर ट्रीटमेंट करके देखा गया रुद्राक्ष से, तो उनका कैंसर तक ठीक हो गया। तो इतनी पावर है रुद्राक्ष में। और 14 मुखी की तो अगर शब्दों में कहूं, थोड़े शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता 14 मुखी रुद्राक्ष की। मुझे लगता है पूरी बुक लिखी जा सकती है 14 मुखी रुद्राक्ष पे। कैंसर तक का ट्रीटमेंट है 14 मुखी रुद्राक्ष में। अच्छा जी, क्योंकि हीलिंग पावर बहुत जबरदस्त है 14 मुखी रुद्राक्ष में। तो ये रीजन है कि भगवान शिव, क्योंकि वो स्वयं हमेशा ध्यान में रहते हैं, साधनाओं में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो ये रीजन है भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं अपनी जटाओं। जो सर रुद्राक्ष की बात करते हैं ना, तो दिमाग में आता है साधु संत, स्पिरिचुअल। जी, जो ये आपके अघोरी होते हैं, बाबा होते हैं, ये भी 14 मुखी ही धारण करते हैं ज्यादा, या फिर वो जो 5 मुखी सबसे कॉमन होता है इनके पास, वो देखने को ज्यादा मिलता है? हाँ, देखिए 14 मुखी कॉस्टली भी हो जाता है। कि जैसे हम बात करें अब 8 मुखी के बाद धीरे धीरे 7 मुखी के बाद धीरे धीरे रुद्राक्ष महंगा होता चला जाता है। कारण क्या, उसकी उपज कम होती चली जाती है। अब जितने भी हमारे अघोरी हैं या बड़े बड़े साधक हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, ज्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष आप कोई भी धारण कर ले, यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसके साथ आपको कनेक्ट करता ही करता है। भगवान शिव ने शिव महापुराण में ऐसा वर्णन भी किया कि जो 1008 रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर भी भगवान शिव ने यह बोला कि जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो स्वयं शिव हो जाता है। अच्छा। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष जो नेपाल का है, एक्चुअल बीड है, वो रुद्राक्ष मिलता भी नहीं है। तो इतनी गहरी रचनाएं या इतने जो गहरे रहस्य हैं रुद्राक्ष को लेके, भगवान शिव ने तो वहां 2-2 लाइनों में जो बयां किया, शिव महापुराण में पढ़ लें, चाहे स्कंद पुराण में पढ़ लें। तो लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाते हैं ना तो चीजें समझ में आती है। अब डेप्थ में आप कैसे जाओगे? जब आप उसको धारण करोगे तब आपको उसकी एनर्जी का एहसास होगा कि हाँ रुद्राक्ष करता क्या। अब ये रीजन है कि जो हमारे बड़े बड़े साधक हैं, अघोरी हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उस समय में। कि अगर वो शमशान की साधना कर रहे हैं या शमशान को वो सिद्ध कर रहे हैं, तो सोचिए वहां नेगेटिविटी भी है, सब चीजें हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए भी वो रुद्राक्ष को धारण करके रखते हैं। रीजन, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सोच के देखें ना, एक आम आदमी शमशान में जाके साधना कर रहा है, कैसे पॉसिबल है सर? वो पूरी रात बैठ जाएगा, 40-40 दिन बैठ जाएगा, एक चीता की साधना कर रहा है। रुद्राक्ष की पावर है, रुद्राक्ष की पावर है। ये रीजन है वो लोग रुद्राक्ष पहन के बैठते हैं। रुद्राक्ष प्रोटेक्शन देता है। ओके जी सर, रुद्राक्ष काम कैसे करता है? थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा मतलब एक लॉजिकल फॉर्म क्या है काम करने का? रुद्राक्ष बॉडी में कैसे हील करता है? देखिए, इसके पीछे ना साइंस ने भी रिसर्च की। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हमारे बनारस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई रुद्राक्ष पे। डॉक्टर डेविड W. ली, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा ने जब रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, डाइलेक्ट्रिक गुण है। अब होता क्या है, जब एक इंसान नेगेटिव सोचने लगता है, कोई भी है, वो सिंपल सी एक बात सोचने लगा कि उसका किसी से झगड़ा हो गया, और वो झगड़े में वो इतनी प्लानिंग बना देगा अपने दिमाग में, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां से मैं बच निकलूंगा, बहुत सारे एकदम ना, वो थोड़ी देर में बड़ी सारी कहानी बना देता है। कोई भी इंसान है, और जब वो कहानी बनाता है ना, तो उसकी पूरा का पूरा जो दिमाग है उस कहानी पे काम कर रहा है।
तो वहां होता क्या है कि नेगेटिविटी का प्रवाह इतना ज्यादा होने लग जाता है बॉडी में कि जैसे आप देखेंगे जो लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी प्रॉब्लम्स बड़ी जल्दी होने लग जाती हैं, बीपी, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो यहां रुद्राक्ष अब क्या काम करता है, जो रिसर्च हुई कि जब हम ऐसी स्टेज पे होते हैं कि जब हम नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं और उस समय हमारी जो बॉडी की ऑरा है ना, वो सारी उस नेगेटिविटी पे काम करने लग जाती है, यानी उस पर्टिकुलर जो उसके दिमाग में सोच चल रही है उस पर काम करने लग जाती है। तो वहां क्या होता है कि पूरी बॉडी में नेगेटिविटी आती चली जाती है। और वहां जब वो रुद्राक्ष धारण किया जाता है तो रुद्राक्ष के अंदर सोखने की शक्ति है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। अब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे ये रुद्राक्ष है, ठीक है, ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 6 कंपार्टमेंट है ना, और एक जो सेंटर का कंपार्टमेंट है ये होल है, ये होल है, ये होल है। तो यहां इसके अंदर अब 6 सीड हैं, 6 बीज हैं इस रुद्राक्ष के अंदर। रुद्राक्ष यहां क्या काम करता है कि रुद्राक्ष जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आप यूं कह लें कि एक तरह से ये कन्वर्टर है कि यहां पे जो भी नेगेटिविटी आई, ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। रुद्राक्ष नेगेटिविटी को सोख लेगा और उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में आने लग जाएगी, बढ़ाने लग जाएगा, बढ़ाएगा। अब यहां पे डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने जब रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या जिनको बार बार इन्फेक्शन होता था, एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं इसके अंदर, तो वहां जब उन्होंने पाया तो उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष में ये सारी की सारी एनर्जीज हैं जो इस तरीके से काम करती हैं। ओके, ये रिसर्च हुई प्रॉपर। हाँ, अब चीन है, अब चीन क्या कर रहा है, बहुत सारी मेडिसिन बना रहा है आज के टाइम में। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सिर्फ रुद्राक्ष को लेके मेडिसिन बना रहा है, यानी रुद्राक्ष का उसमें इतना यूज कर रहा है वो कि आप हैरान हो जाएंगे। आप रिसर्च पढ़ के देखें कि ऐसी ऐसी मेडिसिन बनाई हैं उसने, कैंसर को लेके, टीबी को लेके, या पैरालाइसिस जो लोग हो जाते हैं, पैरालाइज हो गया किसी को, उसको लेके रुद्राक्ष पे उसने बड़ा सारा यूज किया रुद्राक्ष का, तो वो मेडिसिन बना रहा है। ओके जी सर, रुद्राक्ष जो मन में है ना, बेसिक अगर मैं किसी कॉमन पीपल के हिसाब से सोचूं तो कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन ये है कि क्या पहनूं, कौन सा पहनूं। ये राशियों के हिसाब से काम करेगा, कुंडली के हिसाब से काम करेगा, कैसे कैसे लोग डिसाइड करेंगे, या फिर इनको कोई एक्सपर्ट ही चाहिए इनको बताने के लिए कि आपके ऊपर कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा? नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, होता क्या है कि अगर आप सिंपल वे में जाएं तो आप यहां ये समझे कि जैसे अब 2 मुखी रुद्राक्ष है, आपको पता है गूगल पे आज सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि 2 मुखी रुद्राक्ष है, भगवान अर्धनारीश्वर इनके लॉर्ड है। हाँ, और जो प्लेनेट काम करता है 2 मुखी रुद्राक्ष पे, वो चंद्रमा काम करता है, ठीक है, ठीक है। अब अर्धनारीश्वर है उनके लॉर्ड, तो वो क्या करेगा, मन की स्थिति जिन लोगों की बैलेंस नहीं है, ठीक है, अब यहां बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां 2 मुखी रुद्राक्ष काम करेगा, बिकॉज मेल फीमेल दोनों एनर्जी काम कर रही है वहां पे, अर्धनारीश्वर रूप। ओके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या मैं फीमेल्स की बात कर लेता हूं, एचपी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, ऐसे जो फीमेल्स हैं, ऐसी फीमेल्स हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा काम करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि फीमेल्स को बहुत कंफ्यूजन है कि वो रुद्राक्ष धारण कर सकती है, नहीं कर सकती। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके लॉर्ड हैं, अग्नि की पावर है 3 मुखी रुद्राक्ष में, और जो प्लेनेट हैं वो मंगल है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, या बीपी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, है ना, इन सब के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब यहां पे देखो, परमात्मा ने जब रुद्राक्ष की रचना की ना, जब आप शास्त्र को, हमारे पुराणों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, 108 मनके की जो माला है ना, उसमें भी एक एक देवता का निवास है। अच्छा, हाँ, जब इसको डेप्थ में जाके आप पढ़ेंगे, एक एक देवता का निवास दिया हुआ है उस रुद्राक्ष में, कि आप इस 53वें दाने में आप समाहित हो जाओ, आप 70वें दाने में समाहित हो जाओ, ऐसी शक्तियां। अब यहां शिव महापुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण में भगवान शिव जिक्र कर रहे हैं कि जैसे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी माला हैं, किसी भी धातु की माला है, या तुलसी की है, चंदन की माला है, और बहुत सारी मालाएं आती हैं ना, कमलगट्टे की माला है, तो सबसे श्रेष्ठ माला जो है वो रुद्राक्ष की माला है। जब देखिए, शब्दों के साथ हम सामाजिक तौर पर खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन पुराणों में जो शब्द है ना, उनके साथ मुझे नहीं लगता खिलवाड़ किया जा सकता है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि ये भगवान शिव ने बोला या नहीं बोला। अगर भगवान शिव बोल रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें पूर्णता, सत्यता नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, कि भगवान शिव के किसी शब्द में झूठ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इस ब्रह्मांड में क्या, हजारों ब्रह्मांडों में कभी नहीं हो सकता। अब जैसे किसी को हड्डियों की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, कि बोन्स बहुत वीक हैं, है ना, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बॉडी एनर्जी लेस है, एंड आत्मा बड़ी कमजोर है, कि हम यह बात करें कि जरा सा कहीं से टक की आवाज आई, एकदम मन घबरा गया, है ना, आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर है, हर समय डरी डरी रहती है आत्मा। तो वहां
एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष। अब एक मुखी रुद्राक्ष को लेके तो यूं कहा जाएगा वो मिलता नहीं है, हाँ वो बहुत लेकिन- रेयर है, सबसे हाँ, रेयर है। बहुत सारे लोगों ने बोला ये भद्राक्ष है, भद्राक्ष। भद्राक्ष है ना, लेकिन ये भद्राक्ष नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। तो मैंने जो पढ़ा समझा और जो एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को पहनाए, देखिए हर एक टाइम के बाद ना, कुछ समय के बाद एक एक्सपेरिमेंट जरूर होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी किए। तो यहां लोग इसको गलत ना लें कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियस है हर एक डॉक्टर का अपना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब एक छोटी सी कोई टैबलेट है, कोई भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, वो सभी को सूट नहीं करती है, सही कह रहे हो अभी, है ना। एक मतलब 10 तरह के पेशेंट डॉक्टर के पास गए तो 10 के 10 पेशेंट को डॉक्टर ने सेम टैबलेट और एंटीबायोटिक लिख दी, तो उसको जरूरी नहीं है वो शूट करे। नहीं बिल्कुल सही बहुत कह सारे रहे हो। लोग ठीक होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, वहां अपना कर्म प्रारब्ध सब चीजें शामिल होती। तो हर समय के अनुसार हमारे ऋषि महात्माओं ने भी रिसर्च की, और जब उन्होंने पाया तो वैसा उन्होंने लिखा, ठीक है। तो मेरी ये रिसर्च है, मतलब मेरी ये समझ है कि ये रुद्राक्ष 100% काम करता है, आपको प्रॉपर सूर्य की एनर्जी, भगवान शिव की एनर्जी देता है, ठीक है। तो वहां पे एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं इसी पे आने वाला था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था। तो ये बहुत